नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास, तो उसके तहत हम एक्ट पढ़ते जा रहे हैं। चार्टर एक्ट हमने पढ़े। इससे पहले हमने 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा। आज का जो हमारा विषय पढ़ने का 1892 का भारत परिषद अधिनियम हमने पढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे अधिनियम है, वो भी हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम में हुआ क्या, वायसराय को पावर दी गई। क्या पावर दी गई कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या बना सकता है भाई, कानून बना सकता है। कौन, वायसराय। तो अधिनियम में क्या हुआ, वायसराय को शक्ति दी गई। किस चीज की, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने की। तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसी का एक इम्पोर्टेंट है ये वाला। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, इसका 1873 का 1873 का, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की जो शक्तियां हैं वो तो पहले ही ले ली थी। कब, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन अब क्या हुआ, औपचारिक रूप से कागजी कार्यवाही के तौर पे पूर्णतः उसको शासन को समाप्त कर दिया गया। कब जी, 1873 का जो अधिनियम था, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया। और वो डेट कौन सी थी, 1 जनवरी 1874 को ये पूरी तरह से औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा 1876 का 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। ये पढ़ेंगे। इसके तहत जो मेजर काम हुए वो क्या हुए, वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले तो वायसराय की परिषद में एक मेंबर को नया ऐड कर दिया गया। मतलब कहने का, वायसराय की परिषद में एक प्लस कर दिया गया, न्यू मेंबर। अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे जी, 6 मेंबर हो जाएंगे। याद करो आप, मैंने आपको याद करवाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने मेंबर, 4 मेंबर। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, 1 मेंबर माइनस कर दिया, यानी 4 - 1 = 3 हो गया। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, एक विधि सदस्य ऐड किया गया। तो टोटल फिर से 4 हो गए। फिर मैंने आपको पढ़ाया 1861 का जो हमने अधिनियम पढ़ा, भारत परिषद अधिनियम। उसमें क्या हुआ था, 4 + 1 मेंबर कर दिया गया। इसे कौन था ये जी, विधि का ज्ञाता। ठीक है जी, ध्यान में रखना है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए थे, 5 हो गए। अब 1876 में ये 5 + 1 कर दिया गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए।
ठीक है जी। जो ये 6वां मेंबर नया ऐड किया गया, इसे कौन सा विभाग सौंपा गया? लोक निर्माण विभाग, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम इस नए 6 मेंबर को सौंपा गया। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे भारत की सम्राज्ञी किसको बना दिया गया? महारानी विक्टोरिया को बना दिया गया। तो रानी के हाथों में भारत का शासन, ठीक है जी। और कब? 1876 में हमारे भारत की महारानी किसको बना दिया गया? महारानी विक्टोरिया को। और कौन सी उपाधि दी गई? केसरे हिंद की उपाधि। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बोलते हैं इसको, बनाया गया। और प्लस केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, उपाधि इनको दी गई। तो हमारा ये जो 1892 का जो हमने करना, उससे पहले आपको ये सारे अधिनियम के क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1869 का अधिनियम, वायसराय को शक्ति दी गई कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए आप कानून बना सकते हो, ठीक है जी। 1873 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कब लागू हो गया? 1 जनवरी 1874, 1874 को। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में 2 मुख्य बातें याद रखनी है। वायसराय की परिषद में एक नया मेंबर ऐड किया गया, ठीक है जी। और ये नया मेंबर लोक निर्माण विभाग का हेड बनाया गया, ठीक है जी। PWD का, ओके जी। और इससे पहले जो मेंबर थे 1773 में टोटल मेंबर 4 मेंबर। पिट्स इंडिया एक्ट में 1 मेंबर माइनस कर दिया, 3 मेंबर रह गए। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिंग के टाइम पे 3+1 कर दिया, विधि सदस्य को जोड़ा गया। कौन था? लॉर्ड मैकाले, वेरी गुड। फिर 1861 में 4+1 कर दिया गया, किसे जोड़ा गया? विधि के ज्ञाता को। और यहाँ पे 1876 में 5+1 कर दिया गया। टोटल कितने मेंबर? 6 मेंबर। 6वां मेंबर जो ऐड किया गया उसे कौन सा डिपार्टमेंट? लोक निर्माण विभाग उनको दिया गया। तो अभी के लिए इसमें से आपको इतना ही याद रखना है। और 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या महारानी घोषित किया गया, ठीक है जी। कब? 28 अप्रैल 1876। ये डेट भी आपने याद रखनी है। 28 अप्रैल 1876 को ये महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया भारत की महारानी। और इनको उपाधि कौन सी दी गई? केसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसके बाद जो हमने पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी जो पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी तरह की आपको कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, तो हम सुधार पाएँ उस चीज़ों को जो आपको कमी नज़र आती होगी। चलिए जी, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें हमें क्या क्या मुख्य बातें याद रखनी? सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है, केंद्रीय विधान परिषद या फिर वायसराय की परिषद। केंद्रीय विधान परिषद या फिर वायसराय की परिषद। क्या बोला गया जी?
इनको एक शक्ति दी गई कि आप ऐसा करो, अपनी जो आपकी परिषद है उसका विस्तार कर सकते हो। 1861 में भी अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। मिनिमम 6 मेंबर, मैक्सिमम 12 मेंबर बोले गए। कब? 1861 में बोला कि आप अतिरिक्त सदस्य रख सकते हो। मिनिमम कितने? मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितने? आप 12 रख सकते हो। लेकिन इस एक्ट के तहत 1892 के एक्ट के तहत क्या बोला गया कि इस आप परिषद में अतिरिक्त सदस्य में मिनिमम आप कितने रख सकते हो जी? 10 रख सकते हो और मैक्सिमम आप रख सकते हो 12 मेंबर। यानी कि जो अतिरिक्त सदस्य है उनकी क्या कर दिया, उनको बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें से 10 क्या होने चाहिए? गैर सरकारी मेंबर होने चाहिए। और ये जो गैर सरकारी 10 मेंबर होंगे, आपको यहाँ पे कौन नॉमिनेट करेगा, मनोनीत कौन करेगा? वाइसराय करेगा। इन मेंबर्स को 10 मेंबर को, गैर सरकारी मेंबर को मनोनीत कौन करेगा? वाइसराय करेगा जी। ठीक है जी, मान लिया। अब ये देखना है जो ये अतिरिक्त मेंबर है, अतिरिक्त मेंबर सदस्य, इनका काम क्या है जी? अभी क्या कर पाएंगे? इनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? आर्थिक नीति, बजट पर, आर्थिक नीति पर और बजट पर बहस कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहस कर सकते हैं। हाँ जी, और क्या कर सकते हैं? आर्थिक नीति पे बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्या नहीं कर सकते? आर्थिक नीति पे बहस कर सकते हैं, बजट पे बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन कोई डिसीजन लेना है उसमें वोटिंग नहीं कर सकते, मत नहीं दे सकते जी, वोटिंग नॉट अलाउड। और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न का मतलब हुआ, आप बजट पे बहस कर रहे हो, आर्थिक नीतियों पे बहस कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, लेकिन आपका जो सवाल है आपको जवाब मिलेगा, लेकिन उस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में दोबारा क्वेश्चन पूछोगे, जवाब नहीं मिलेगा। आपसे पूछा जाए कहाँ गए थे, आपने जवाब दिया दिल्ली गए थे, क्यों गए थे, जवाब नहीं मिलेगा। मतलब ये पूरक प्रश्न हो गया, आपको बस बता दें कि दिल्ली गए थे। इसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। अगर मान लो बहुमत की बात करें, आप बहुमत की बात देखिए, यहाँ पर बहुमत में देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य कितने हैं जी? 10 सरकारी, गैर सरकारी हैं। ठीक है जी, मान लिया। तो मान लीजिए यहाँ पे, माफ़ करना, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे आएगा 16 मेंबर। ठीक है जी, 16 आएगा यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर, जो मैक्सिमम इस अधिनियम के तहत रखे जा सकते हैं, और कम से कम 10। और 1861 के अधिनियम में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अब बहुमत की बात चल रही है, देखते हैं। आप बताइए वाइसराय की परिषद में कितने मेंबर हैं? वाइसराय की परिषद में कितने मेंबर हो चुके हैं अभी तक? 6 मेंबर हो चुके हैं जी वाइसराय की परिषद में, और ये है भी क्या? परमानेंट मेंबर। ठीक है जी, आप ये बताइए इन 16 में से 10 चले गए गैर सरकारी, तो बचे कितने? 6 मेंबर। 6 मेंबर हो गए अपने सरकारी और खुद एक वाइसराय हो गई। तो आप ये बताइए बहुमत किसका होगा? यहाँ पर आपके 13 मेंबर और यहाँ पे आपके 10 मेंबर हुए। इसका मतलब कहने का बहुमत अभी भी किनके हाथों में है? ब्रिटेन वालों के हाथों में है। तो हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। इसके अलावा आपने देखना है कि प्रांतों की जो विधान परिषद है, प्रांतों की विधान परिषद के जो मेंबर हैं
उनके बारे में हमने पढ़ना है। प्रांतों की विधान परिषद, इसके जो गैर सरकारी मेंबर होंगे, इनके गैर सरकारी मेंबर होंगे, जितने भी हों, मैक्सिमम 20 रखे गए, कम से कम 8 होने चाहिए गैर सरकारी मेंबर प्रांतों के अंदर। इनको कौन नॉमिनेट करेगा? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि 1892 के अधिनियम के तहत बताओ प्रांतों के विधान परिषदों के गैर सरकारी मेंबरों को कौन नॉमिनेट करता था। नॉमिनेट मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव ही होने जा रहा है। कौन भाई? हमारे यहाँ पर आप लिखोगे जमींदार, नगर पालिकाएं के मेंबर, नगर पालिकाएं। तीसरा आपका जिला बोर्ड। चौथा आपका व्यापार संघ, व्यापार के जो संघ के लोग होते हैं वो लोग। फिर आपका है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये लोग क्या करेंगे? गैर सरकारी सदस्य कहाँ पर? प्रांतों की विधान परिषद में इनको नामांकित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, और किसको नाम भेजेंगे? अपने उस प्रांत के गवर्नर को अपने गैर सरकारी उस मेंबर को सिलेक्ट करके भेज देंगे। इस एक्ट के तहत जो बात याद रखनी है कि यहाँ पर चुनाव पद्धति शुरू हो गई। चुनाव पद्धति तो वैसे नहीं कहना चाहिए इसको, पद्धति, क्योंकि मनोनीत किया जा रहा है। शब्द यूज करना है, यहाँ पर मनोनीत शब्द आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। मनोनीत, क्योंकि नामांकन हो रहा है, नॉमिनेशन होके भेज रहे हैं। और चुनाव कैसा, सिलेक्शन कैसी है? अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे करके भेजा जा रहा है। तो इस एक्ट के तहत आपको ये मुख्य बातें याद रखनी है। कौन कौन सी रिवाइज करते हैं? पहला, केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय को बोला गया कि जो आपके अतिरिक्त मेंबर हैं, अतिरिक्त सदस्य आपको बोला गया है, तो उसमें आप बढ़ोतरी कर लो। ठीक है जी, कितनी बढ़ोतरी करनी है? मिनिमम 10 करनी है, मैक्सिमम 16 करनी है। और उसमें से 10 क्या होने चाहिए? गैर सरकारी होने चाहिए। और जो गैर सरकारी हैं उनको नामांकित कौन करेगा? वायसराय करेगा। और ये जो मेंबर हैं आपकी विधान परिषद में क्या कर सकते हैं? आर्थिक नीति पे बहस कर सकते हैं, बजट पे बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन कमी क्या है यहाँ पर? वोट नहीं दे सकते, मत नहीं दे सकते, और पूरक प्रश्न भी आप नहीं पूछ सकते। और बहुमत अभी भी किसके पास है? वायसराय की परिषद के पास है, क्योंकि परमानेंट 6 मेंबर प्लस जो अतिरिक्त सदस्य के 6 मेंबर वो हो गए, और प्लस कौन? एक वायसराय, 13 मेंबर तो उनके पास ही हैं। तो बहुमत अपने आप किसके पास चला गया? वायसराय की परिषद के पास चला गया। और यहाँ पर चुनाव पद्धति स्टार्ट हो गई, मतलब कि चुनकर भेजा जाने लगा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रोक्स बोला जाता है इसको। ठीक है जी, तो आप इसमें क्या चुनाव शब्द को यूज़ नहीं करेंगे, मनोनीत शब्द यूज़ करेंगे। फिर आपके प्रांतों की जो विधान परिषद है वहाँ पर भी जो गैर सरकारी मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करेगा, कौन चुनेगा? चुनना मतलब मनोनीत कौन करेगा? आपके जमींदार उस एरिया के, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, व्यापार संघ, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और एक पॉइंट और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, ये चुन के भेजेंगे। किसको? गवर्नर को नाम भेज देंगे, और गवर्नर उसको क्या कर देगा? अपने आप उसको सिलेक्ट कर देगा प्रांतों की विधान परिषद के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।